दोस्तों जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये 1 किलो ओम दिया है, 10 किलो ओम दिया है, 1 किलो ओम दिया और ये 1 किलो ओम आपको दिया गया है। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इस क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पर हमको दी गई है अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू आपको दे दी है 0.99। यहाँ अल्फा की वैल्यू 0.99। मैं इसमें और नोट कर लेता हूँ। इसमें बीबीई की वैल्यू आपको दी गई है इस क्वेश्चन में, बीबीई की वैल्यू दे दी है 0.7, जैसा कि आप अपने क्वेश्चन में सामने विजिबल तरीके से देख सकते हो। तो आपसे इसमें बोला गया है वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट क्या होगा, आपको कलेक्टर करंट यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं कि कभी भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है तो पहले आपको पहचानना है किस प्रकार का बायस है। ये कलेक्टर टू बेस बायस है, या सेल्फ बायस है, या एमीटर कपल्ड है ना, एमीटर बायस है, या आपका कलेक्टर टू बेस बायस है। तो अगर हम इसको देखें, 4 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हम लोग कनेक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। तो अगर इसको देखो, ये कलेक्टर से लेके बेस में आया हुआ है, इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों कलेक्टर टू बेस बायस। क्या बोलेंगे? कलेक्टर टू बेस बायस। तो ये आपका दिया गया कलेक्टर, इसमें आने वाला करंट होता है आईसी। ये आपका बेस, इसमें आने वाला करंट होता है आपका आईवी। तो टोटल जो इसमें आपका करंट होगा ये कौन सा होगा दोस्तों? आईसी प्लस आईवी। कौन सा होगा? आईसी प्लस आईवी। और यहाँ पर ये एमीटर है, तो एमीटर में जो आने वाला करंट होता है वो होता है आपका आईई। कौन सा होता है? आईई। और आपको जानकारी होना चाहिए कि आईई जो होता है, आईई यही आपका होता है आईसी प्लस आईवी। ये क्या होता मित्रों? ये होता आईसी प्लस आईई। आईई ही आईसी प्लस आईवी होता है। यहाँ पर आपको अल्फा दे दिया गया है ना, अल्फा बराबर होता है, या हम लोग बोलते हैं बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम इसमें पुट करें इसकी वैल्यू तो आपको मिलेगा 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बीटा जो होता है वो होता है कॉमन एमीटर करंट गेन। क्या होता है दोस्तों? कॉमन एमीटर करंट गेन। और यहाँ पे जो अल्फा दिया गया है इसका मतलब होता है कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है ना। तो कॉमन एमीटर करंट गेन ये बीटा होता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बीटा इक्वल्स टू आपका आएगा 0.99 अपॉन 0.01, और ये आपको मिल जाएगा 99, ठीक है ना। ये कितना मिलेगा? 99। तो ये बीटा कहलाता है, बीटा बराबर आ गया 99। हम लोग बोल सकते हैं बीटा बराबर हम लोग होता है आईसी अपॉन आईवी, आईसी अपॉन आईवी, क्योंकि ये कॉमन एमीटर करंट गेन है तो कलेक्टर करंट आउटपुट होगा, बेस करंट इनपुट होगा। कॉमन एमीटर करंट गेन को हम लोग बीटा से डिनोट यहाँ पे कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 99। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आईसी इक्वल्स टू, या मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इसको तो हम लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आईसी इक्वल्स टू आपको मिल जाता है 99 आईवी। क्या मिलेगा? 99 आईवी। यहाँ पर आईसी बराबर आपको मिल जाएगा 99 आईवी। और यहीं पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आईवी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा आईवी इक्वल्स टू आईसी अपॉन 99, आईसी अपॉन 99। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाले पार्ट को देखूं, अगर मैं आईवी की जगह यहाँ पे आईसी अपॉन 99 रख दूं तो आई दोस्तों कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, यहाँ पे आईसी है, यह आपका हो जाएगा आईसी अपॉन 99, और 99 और प्लस 1 100, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 100 अपॉन 99 आई सी, 100 अपॉन 99 आई सी। तो यहाँ पे आई बराबर आपको इतना प्राप्त हो गया। ये कुछ बेसिक से रूल है, कुछ बेसिक से कंडीशन है जिससे हम लोगों ने एमीटर करंट आसानी से निकाल ली। किसके टर्म में? कलेक्टर करंट के टर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें एक लूप लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? एक लूप लगा देंगे। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ निकालना है आईसी। हमसे बोला है आईसी निकालिए। तो हम लोग लूप किस प्रकार से लगाते हैं? देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग लूप इस तरीके से अगर इसमें लगाएंगे तो आपको पता है ये आपका बेस होगा, ये आपका एमीटर होगा, और बेस एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं बीवीई, जिसकी वैल्यू अपन को दी गई है 0.7, है ना। ये आपका कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है, इसके बीच का होता है बीसीई। तो आपको बीसीई तो दिया नहीं है, तो अगर आप ऐसे में लूप लगाते हैं तो ये आईसी आईवी और बीसीई के टर्म में आएगा। इसमें बीसीई में फाइंड तो करना नहीं है, हमें चाहिए है आईसी। तो आप अगर इस तरीके से लूप लगाएं, बीबीए हमें दिया है तो आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, मैं आपके सामने इसको लूप को लगाता हूं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं कैसे एनालिसिस करेंगे।
तो जब इसको आप लगाएंगे, देखिए नोडल एनालिसिस की तरह जैसे हम नोडल को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से मैश एनालिसिस भी लगाते हैं। ये प्लस 12 वोल्ट है और ये आपका कुछ नहीं तो यहाँ पे ग्राउंड होता है और आपका पॉजिटिव सप्लाई से ग्राउंड तक का एक पूरा कंप्लीट सर्किट अरेंजमेंट हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आएगा 12 इक्वल्स टू IC प्लस IV और इसमें कितना है आपका 1 है, तो 1 में लिख दूंगा 1 किलो है, यानी कि करंट जो आएगा वो मिली में आएगा, तो नॉर्मली 1 लिख दिया। फिर इसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा IV और इसमें कितना है 10 में लिख दूंगा। इसके बाद कितना है VBE आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया VBE और प्लस यहाँ पर फिर आएगा 1K, यानी कि इसमें IE, तो ये हो गया 1 इंटू IE, 1 इंटू IE आपका यहाँ पे बन जाता है। तो हम लोग अगर ध्यान से इसको देखें तो 12 इक्वल्स टू ये आपका क्या IE ही कहलाता, IE ही कहला रहा था, ठीक है। ये आपका 10 IV है ना, तो 10 IV को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें IC निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं, IV को लिख सकते हैं नॉर्मली IC अपॉन 99, है ना, IC अपॉन 99 हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। प्लस ये आपका हो गया 0.7 और I ही हमारा यहाँ पर हो गया, इसको IE को मैं लिख दूंगा डायरेक्टली 100 अपॉन 99 IC, 100 अपॉन 99 IC हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका 10 था, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आएगा, IE का मतलब क्या है 100 अपॉन 99 IC। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं कंप्लीटली तो अपन लोग इसमें देखेंगे 12 माइनस 0.7 आपका आएगा 11.3 और इसको हम लोग कैलकुलेट करें 99 अगर एलसीएम इसमें आ रहा है अपने पास तो आपको मिलेगा 100 प्लस 10 और प्लस यहाँ पे 100 और ये हो गया आपके पास IC, ये अपना हो गया IC। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया IC। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 11.3 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा, देखिए 100 है, यहाँ पर भी 100, ये 10 है, तो ये हो गया 210, तो 210 बटे 99 और ये आ गया अपने पास IC। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, IC इक्वल्स टू हो जाएगा 11.3 इंटू 99 अपॉन 210। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट अपन लोग कर लेंगे और कैलकुलेट करने के पश्चात आप इसको जब इस कैलकुलेट करेंगे तो आपको समथिंग आंसर मिलेगा 5.33। कितना मिलेगा दोस्तों, 5.33। आप कैलकुलेट करिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितने भी थे वो किलो में थे और हम लोग जब किलो नीचे आएगा तो 10 की पावर 3 नीचे होता है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे मिली एम्पियर। तो कलेक्टर करंट आपको कितना मिल गया, 5.33 मिली एम्पियर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ इनको आप बहुत अच्छे से करते रहिएगा। हम लोग अलग अलग वीडियो डिस्कस करेंगे, डेली अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डिजिटल सर्किट की भी बात करेंगे, जो आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले एग्जाम में आने वाला है या फिर आपका कोर इलेक्ट्रिकल से आने वाला है, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।